जय जवाहर संगवारी हो, कैसे हो आप? मैं आशा करता हूँ आप मन एकदम स्वस्थ हो, मस्त हो। तो मैं अभी जाने वाली हूँ कहीं, तो मोटे टाइम थंबनेल और टाइटल देख के अपन जान जाओ कि मैं कहाँ जाने वाली हूँ। तो फिर चलो मिलते हैं, ओके। यही हमें नाम नहीं बनने देना है। ये भगवान ने अपने पूरे देश के पूरे अपने राज्य के लिए अपना परिवार छोड़ दिया और हम हो गए होते हैं व्याख्या, और इन्हें मेरी याद आ रही है। उन्होंने कहा इनको मेरा कुछ चिन्ह चाहिए। ये बात है, उन्होंने अपने सर के बालों को पकड़ा और दूसरे हाथ में तलवार पकड़ी और अपना सर धड़ से अलग कर दिया और थाली में सजा के भेज दिया। और उन्होंने कहा कि ये है मेरी निशानी। और यदि आप और हम होते तो क्या करते हैं? हम लोग खुश हो जाते कि देखो हमारी नई नई शादी हुई है, पूरे देश में भले कुछ भी मच रहा है लेकिन हमारा पति हमको कितना प्यार करता है। हम लोग यही सब सोचते हैं ना, लेकिन ये हमारा चरित्र नहीं है। पत्नी वो होती है जो बोध करा दे पति को, चाहे परिवार का कर्तव्य हो, चाहे माता पिता के लिए कर्तव्य हो। यार आज हम क्या करते हैं, माता पिता की जैसे कुछ कंप्लेंट करती हैं पत्नियां, कुछ वो करती हैं तो पति हमारा सहयोगी बनना लगता है कि हाँ ऐसा हुआ होगा। लेकिन उस समय पत्नी खुश हो जाती है कि देखो माता पिता को कितना नीचे दिखा दिया और मैं कल की आई मुझे कितना प्रेम करता है। यहीं से हमारा चरित्र बिगड़ता है और यही संस्कार हमारे बच्चों में जाते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने कभी आराधना नहीं कहा, कभी समाज नहीं कहा। परम पूज्य गुरुदेव ने सबसे पहले व्यक्ति निर्माण कहा। पहले अपना जो दिया जला ही नहीं, वो दूसरों को कैसे जला सकता है? यही हमारे हैं कि आपका कर्तव्य है माता के प्रति, आपका कर्तव्य समाज के प्रति, आपका कर्तव्य देश की रक्षा के प्रति। लेकिन जब पुरुष असमर्थ होता है तो यही नारियां फिर एक मैन भूमिका में आती हैं। वो एक योद्धा भी थी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की कहानी आप लोगों ने सुनी है ना, कि वो योद्धा थी। पहले उन्हें हथियार नहीं उठाए जब उनके पति थे, परांगत थी, बचपन से ही उनको इस शास्त्र में निपुण थी वो। यहाँ पर क्या बात स्पष्ट हो रही है कि उन्हें युद्ध के नियमों का, हर चीज का ज्ञान बचपन से ही दिया गया। आज हम लोग जो गलती करते हैं ना, बचपन से ही जो बच्चों को ट्रेंड नहीं करते हैं, चाहे वो पारिवारिक हो, चाहे वो स्वास्थ्य के प्रति हो, और चाहे वो अपनी नियमों के अंतर्गत, अनुशासन के अंतर्गत आने वाली चीजें हो, वो जब उन्हें देखा में कूद पड़ी और खूब खूब युद्ध लड़ा और अपने देश की उन्होंने जितनी भी हो सकती उन्होंने रक्षा की। तो जब रानी लक्ष्मीबाई चुन चुन के सबको मार रही थी, अपने युद्ध से ललकार रही थी, तो पूरा देश एक ही स्वर में आवाज कर रहा था, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रुट्टी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदे में हर बोलों की मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो ऐसे की हम हैं बहनों, हमारा इतिहास ये है। हमारा इतिहास ये नहीं है कि हम दबे कुचले अबला दीन है, ये तो हमने खुद अपने आप को बना लिया। यदि तो हमें क्या आचरण भी अपने अंदर लाना पड़ेगा, इसके लिए हमें अपने जीवन को साधना पड़ेगा। अब जैसे ही आप देखोगे बहना, बहुत कीमती बात है कि जब आसन और प्राणायाम, आपको जनक जी के पास जाना पड़ेगा और जनक जी से सीख कर आना पड़ेगा, तब जाके आपका पूर्ण होगी ये शिक्षा। बना भी आपकी अधूरी है। तो बोले ठीक, जनक जी के पास गए, लेकिन अंदर ही अंदर ना वो कोड़ रहे थे कि हम लोग तो ऋषि हैं, हम लोग तो इतने बड़े ज्ञानवान, वो तो गृहस्थ है, उसके पास जाके क्या हमारी साधना पूरी होगी? लेकिन अब गुरु का आदेश था, पहुंच गए। जाके देखा तो वो सैया पर लेटे हुए थे। तो एक वो अपने जो गृहस्थ का जो आचरण होता है उस आचरण में थे और बहुत ही मुग्ध थे, उस दिख रहे थे कि बहुत मुग्ध थे, लेकिन उनका एक हाथ था वो बिस्तर से बाहर डला हुआ था, ऐसे लटका हुआ था। तो ये से गए और दूरी छिटक गए, थोड़ा सा खड़े हो गए। उन्होंने कहा देखो इनको कुछ लज्जा नहीं है, कैसे ये लेटे हुए हैं और इनको ये भी नहीं लग रहा कि कोई आया हुआ है इनके सामने। और उन्होंने जलता हुआ कोयले का अंगारा लिया और जो उनके हाथ बाहर लटका हुआ था उसमें उन्होंने रख दिया वो जलता हुआ अंगारा। वो बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए और जब वो अपने पलंग से नीचे उतरे तो उन्होंने उनको प्रणाम किया। तो शिष्यों ने सबसे पहले यही प्रश्न किया कि ये बताइए पूज्यवर, अब तो मैं आपको पूज्यवर ही कहूंगा, कि जो आग नहीं हुए? तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने जीवन में बैलेंस बनाना सीख लिया। कि हमें थोड़ा सा भी सुख आ जाता है ना, दुख आ गया तो इतना हाय तौबा मचाते हैं कि हमसे बड़ा दुखी संसार में कोई है ही नहीं। हम अपने घर वालों को परेशान कर देंगे, रिश्तेदारों को परेशान कर देंगे, एक हाय तौबा मचा देते हैं। तो जीवन में बैलेंस बनाना। कृष्ण भगवान की कहानी आप लोगों दीदी, समय तो ज्यादा नहीं ले रही हूँ मैं। हाँ, किसी बहन कोई बोर हो जाए तो हमको बता दें। हाँ, बस बहनों का असुविधा ना, भाई आप लोगों को तो असुविधा नहीं हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। नहीं,
तो आज एक कृष्ण भगवान की कहानी मैं आप लोगों को फिर से एक छोटी सी बताऊंगी कि जीवन में बैलेंस कैसे बनता है। भगवान कृष्ण की एक गोपी थी, तो गोपियों को भगवान कृष्ण ने कहा कि जाओ गोपियों, नदी के उस यमुना जी के उस पार जाना और वहां पे कुछ ऋषि हैं, उनको अच्छे आदेश था। इन्होंने अच्छा भोजन बनाए और जाके ले गई ऋषियों के पास और नदी पार कर दी थी। अब कहा भाई नदी कैसे पार करें हम, ये तो इतना उफान आ रहा है। तो उन्होंने तुरंत आज हम लोग ऐसे करते हैं ना, तुरंत संकल्प ले लेते हैं। हमारे जैसी बहनों की तो आदत होती है, हे गायत्री माता यदि मैंने ऐसा किया हो तो ऐसा हो जाए, ये सब हम लोगों का कॉमन है। तो बस वैसे तो वो भी बहन थी, उसने कहा हे यमुना मैया, यदि हमारा जो कृष्ण का जो हमें सत्य है, जो प्रेम है, तो आप थोड़ा सा उफान कम कर दीजिए ताकि हम ऋषियों तक पहुंच जाए। तो यमुना जी ने, प्रेम सच्चा था, यमुना जी ने भेद को कम कर दिया और निकल गई वहां से। अब वहां पहुंची तो उन्हें ऋषियों को भरपेट भोजन खिलाया, खूब भोजन खिलाया, अच्छे से तृप्त हो गए। और जब वापस आने लगी तो फिर देखा बहुत ज्यादा उफान था। अब तो गंगा मैया यमुना। यदि आप लोगों को इस तरह की इच्छा है तो आपके पास एक रजिस्टर आ रहा है। इस रजिस्टर में अपना नाम और मोबाइल नंबर, हो सके तो व्हाट्सएप नंबर आप डाल दीजिएगा। तो दीदी में जो स्वाध्याय चलता है वो स्वाध्याय की हुई है। ये माइक चादर कमर गर्दन स्थिति करें। गायत्री मंत्र के माध्यम से हम अपने बात प्रारंभ करेंगे। और साधना बचती नहीं थी, कहते थे कि अरे भाई सारे लोग हमको पूछने नहीं आते, इसी को पूछने चले जाते हैं। वो शिवा के पास सब लोग जाते हैं। होली का आया त्योहार, बाहर लिए संग में होली का आया त्योहार, मस्ती का हुआ संचार रगे रगे में, मस्ती का हुआ संचार रगे रगे में, होली का आया त्योहार। कोई वीराना न कोई पराया, कोई वीराना न कोई पराया, जो भी मिला वो गले से लगाया, जो भी मिला वो गले से लगाया। समता का आया उभार जने जने में, समता का होली का आया त्योहार, बाहर लिए होली का आया का आलम है, सुस्ती हराम है, अंगे अंगे पुलक रहा दुख का क्या काम है, अंगे अंगे पुलक रहा दुख का क्या काम है। रस से भरा संसार पगे पगे में, रस से भरा संसार पगे पगे में, होली का आया त्योहार, बाहर लिए संग में होली आया त्योहार। कोई गरीब है ना कोई अमीर है, कोई गरीब है ना कोई अमीर है, ना कोई सेठ है ना कोई फकीर है, ना कोई, सब में उमड़ता है प्यार, सब में उमड़ता है प्यार, प्यार हर दिल में झोंक दो गंदी मालिनता को, गंदी मालिनता को झाड़ को। आइए अब इसी के साथ में भी हमारे दीदी लोगों ने अपना समय दिया ही दिया, लेकिन हमारे बहनें भी भाई लोग भी शांति से बैठ रहे हैं। और युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव के चिट्ठी को जो हमारे दीदी लोग बोल रहे थे, भाई हमारे भाई जो है राहुल, डॉक्टर राहुल जी के द्वारा जो शांति कुंज से भेजा गया चिट्ठी दीदी लोगों का और भाई का बहुत ही ध्यान से, धैर्यता से, गंभीरता से आप लोग सुन रहे थे। और आइए इसी के साथ में अब शांति पाठ के पहले हम
विदाई करना चाहते हैं दीदी लोगों का अभिनंदन। पहले इतनी सारी बातें उन्होंने बतानी है, उनको अभिनंदन पत्र दिया जाना है। शांति कुंज के समूह की जो बहनें यहाँ आई हुई हैं वो सभी लोग हाथ लगा के बुला रही तो बता दो। सरस्वती माता से ले ले आशीर्वाद, ज्यादा मिलेगा। अभी ज़्यादा जरूरी है। फिर ओकर बाद मैं पहुंच गया राशन दुकान में, फिर राशन लेके बाद तब यहीं पे समाप्त करता हूँ। बाय।